हेलो एवरीवन, जय जोहार। मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, यह भाग 2 है। भाग 1 के बारे में पहले ही चर्चा किया जा चुका है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसे जाकर ज़रूर देखिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना जल्द हो सकेगा वो सभी के सभी वीडियो डालने का यहाँ पर हम पूरा टीम कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जल्द से जल्द फ़ायदा मिल सके और आपकी सफलता में हमारा योगदान हो। तो यहाँ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जिसको साइट से निकाला गया है। भारत का राजपत्र आप जैसे देख सकते हैं, द गजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये खाद्य निरीक्षक के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ठीक है, जो कि 1986 के स्थान पर आया है, उसका अगला कड़ी है, ये अगला पड़ाव है, अगला पार्ट है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 20 जुलाई 2020 में ये प्रवृत्त हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ पर मध्यस्थता के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए ना, यहाँ पर संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020, मतलब यहाँ पर मध्यस्थता के बारे में चर्चा किया गया है। तो मध्यस्थता क्या है, क्यों इसको हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। परिभाषाएं। अधिनियम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये आप पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बार बार रिपीट करना। आयोग से जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग जैसा भी मामला हो वो अभिप्रेत है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का मैटर हो सकता है ना, किसी भी प्रकार का समस्या हो सकता है, तो उसके लिए अलग अलग आयोग बने हुए हैं, चाहे वह जिला आयोग हो, राज्य आयोग हो, वह राष्ट्रीय आयोग हो। उसके बाद फिर मध्यस्थता प्रकोष्ठ के धारा 74 के अनुसार अनुसरण में स्थापित उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ अभिप्रेत है, ठीक है। ये काफी टिपिकल है, मतलब मध्यस्थता मतलब मीडिएटर के बारे में बताया गया है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। पक्षकारों से विवाद से संबंधित कोई पक्षकार अभिप्रेत है। पक्षकार कहने का मतलब है कि कौन सा पक्ष लेने वाला है और कौन सा विपक्ष है। सो इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर इसको नहीं पढ़े थे, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। आयोग द्वारा तैयार किया गया मध्यस्थों का पैनल अभिप्रेत है, ठीक है। पैनल कहने का मतलब क्या है कि आयोग द्वारा तैयार किया गया मध्यस्थों का पैनल। उसके बाद फिर समझौता से मध्यस्थता की कार्यवाही से प्राप्त समझौता अभिप्रेत है। समझौता मतलब ऑब्वियसली जो मध्यस्थता कराएगा, है ना, जो मध्यस्थता किस प्रकार का समझौता कराएगा उससे अभिप्रेत है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन नियमों में उपयोग होने वाले, अब देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। यदि आप हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो आप प्लीज उसके जाकर जरूर देखें, ठीक है। ओके, मध्यस्थता प्रकोष्ठ क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा यहां पर कर लेते हैं। किसी आयोग में स्थापित किए गए प्रत्येक मध्यस्थता प्रकोष्ठ में चयन समिति, जिसमें उस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य सम्मिलित होंगे, की अनुशंसा के अनुसार मध्यस्थों का एक पैनल होगा, ठीक है। किसी आयोग में प्रत्येक मध्यस्थता प्रकोष्ठ में चयन समिति, जिसमें उस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य सम्मिलित होंगे, की अनुशंसा के अनुसार मध्यस्थों का एक पैनल होगा, ठीक है जी। पैनल मतलब पैनलिस्ट, मतलब जो जूरी आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मध्यस्थता प्रकोष्ठ में उतनी संख्या में सहायक कर्मचारी होंगे जो उस आयोग के अध्यक्ष द्वारा संबंधित सरकार के साथ परामर्श से निर्धारित किए जाएं तथा वह सरकार आयोग द्वारा अपेक्षित सभी प्रशासनिक सहायता एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, ठीक है। मध्यस्थता प्रकोष्ठ में जितने भी कर्मचारी होंगे उतनी ही संख्या में सरकार सहायक कर्मचारी होंगे जो आयोग के अध्यक्ष द्वारा संबंधित सरकार के साथ परामर्श द्वारा निर्धारित किए जाए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है,
तो एक तो अध्यक्ष वहां पर इंपॉर्टेंट है और दूसरा सरकार, ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं, ऐसे मामले जिनमें मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। किसमें निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा? तो देखिए, चिकित्सा लापरवाही के संबंध में कार्यवाही से संबंधित मामले जिनके परिणाम स्वरूप घोर क्षति अथवा मृत्यु हुई हो। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर ये अक्सर आपको सुनने में आते हैं न्यूज में, ऐसे मामले जिन्हें मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। किसे निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा? चिकित्सा लापरवाही के संबंध में कार्यवाही से संबंधित मामले जिनके परिणाम स्वरूप घोर क्षति या मृत्यु हुई हो। दूसरा, ऐसे मामले जो चूक अथवा अपराध से संबंधित हो तथा जिनके लिए किसी एक अथवा एक से अधिक पक्षकारों द्वारा अपराधों को समनीय बनाने के लिए आवेदन किया हो, वो सम्मिलित नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऐसे मामले जिनमें धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज, प्रतिरूपण, प्रपीड़न के गंभीर और विशिष्ट आरोप शामिल हो। नेक्स्ट, अपराधियों के अभियोजन और गैर समनीय अपराधों से संबंधित मामले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे मामले जिनमें लोकहित अथवा ऐसे बहुत अधिक व्यक्तियों जो आयोग के समक्ष पक्षकार नहीं है के हित सम्मिलित हो। और भी है, अपराधियों के अभियोजन और गैर समनीय अपराधों से संबंधित मामले, ये सभी के सभी निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, परंतु यह कि, अब देखिए ये थोड़ा सा धारा वाला, नियम वाला, जो लॉयर लोग लिखते हैं वैसे ही कुछ लिखा हुआ है। परंतु यह कि इस नियम के उल्लिखित किए गए मामलों के अलावा किसी अन्य मामले के संबंध में उस आयोग जिसके समक्ष मामला लंबित है ना, मामला लंबित है मतलब उसका फैसला नहीं आया है, को यदि यह प्रतीत होता है कि समाधान का ऐसा कोई तत्व मौजूद नहीं हो जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो, मतलब कोई भी राजी होने के लिए तैयार नहीं है, अथवा मामले की परिस्थिति तथा पक्षकारों की संबंधित स्थितियों के मद्देनजर मध्यस्थता अन्यथा उपयुक्त नहीं है, तो आयोग इस मामले को मध्यस्थता के लिए अग्रेसित न करने का विकल्प चुन सकता है। मतलब किसी भी समय यदि आयोग को लगता है तो उसको रोक सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, शुल्क की वापसी। जहां आयोग पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है तो शिकायतकर्ता यदि उन पक्षकारों के बीच समाधान हो जाता है तो उस शिकायत के संबंध में भुगतान किए गए आवेदन शुल्क की संपूर्ण राशि प्राप्त करने का हकदार होगा। मतलब यह है कि यदि समझौता किसी भी लेवल में हो जाए तो आपको जितने भी शुल्क जमा किए हो वो वापस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, विवाचन अथवा न्यायिक कार्यवाही की सहायता लेना। अब यहां पर कोई भी पक्षकार ऐसे किसी मामले जो मध्यस्थता के अधीन है के संबंध में कोई विवाचन अथवा न्यायिक कार्यवाही आरंभ नहीं करेंगे तथा जब ऐसे पक्षकारों ने ऐसी कोई कार्यवाही आरंभ न करने के लिए सोच समझकर वचन पत्र भी दिया हो। ठीक है, ओके। तो इसके लिए आपको वचन पत्र कहने का मतलब है कि एक शपथ पत्र, ठीक है जी, वो देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, समाधान समझौता को उससे संबंधित पक्षकार की मृत्यु के मामले में बर्खास्त न किया जाना। ओके, कोई समाधान समझौता उससे संबंधित किसी भी पक्षकार की मृत्यु के मामले में बर्खास्त नहीं किया जाएगा तथा मृतक पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अथवा उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा। ठीक है, ओके। मतलब समाधान समझौता को उससे संबंधित पक्षकार की मृत्यु के मामले में यदि मृत्यु भी हो जाता है तो भी वह मामला रफा दफा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, इस नियम की कोई भी ऐसी विधि के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसके आधार पर किसी
कार्यवाही का कोई अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, ओके। सो इसमें किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे किसी की मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, ओके। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडे शॉर्ट वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें यार। और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है ना, वो सभी के सभी बारे में आपको पता चल रहा है। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहें, है ना। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।